बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है स्टिक्योमेट्री। इससे पहले आपको एक बात बताता चलूँ कि जब भी हम अपना ये रिकॉर्डिंग करते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम आपको आसान लफ्ज़ों में हम बताएं। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आए तो आपने लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है। तो चलें जी, हमारा अपना स्टार्ट है। फर्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर फेडरल बोर्ड, तो जिसका नाम है स्टिक्योमेट्री। स्टिक्योमेट्री की बेटा अगर हम बात करें तो ये ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है दैट डील्स और दैट गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स फ्रॉम द केमिकल रिएक्शन, या इसको हम दूसरे लफ्जों में ये भी कहते हैं कि दैट गिव द quantitative information about the reactant and products from the chemical reaction। हम उसे नाम देते हैं, ये स्टिक्योमेट्री है। मिसाल के तौर पे मैं एक जनरल एग्जांपल देने लगा हूं कि हमारे पास एक केमिकल इक्वेशन है जिसमें ए और बी मिलके प्रोडक्ट बना रहे हैं सी और डी, लेकिन हम एक और इंफॉर्मेशन डिस्कस कर रहे हैं कि लेट्स से कि अगर ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है और इसमें 2 मोल्स ऑफ ए रिएक्टेंट है, 3 मोल्स ऑफ बी रिएक्टेंट है, सी 1 मोल बन रहा है और डी 2 मोल्स बन रहे हैं। ये जो इंफॉर्मेशन आई है ये क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन है अबाउट द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बोथ ऑफ देम। अब हम ये जो हमने एनालिसिस किया है या ये जो हमने कैलकुलेशंस की हैं दैट इज स्टिक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस। ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, इसमें डेफिनेशन है। आगे हमारे पास मेजर जो टॉपिक है वो है मोल। मोल की अगर हम बात करें, मोल से पहले बेटा आपको ये चीज समझाना जरूरी है, उसके बाद वी विल डिस्कस एंड एक्सप्लेन द मोल। आपके पास फर्ज करें किसी भी एटम का जो मास है, अगर किसी भी एटम के मास को हम एक्सप्रेस कर देते हैं ग्राम में, हम उसको नाम देंगे ग्राम एटॉमिक मास। अगर मेरे पास कोई भी हाइड्रोजन एटम है लेट्स से और उसका मास है 1.008, मैंने उसे एक्सप्रेस कर दिया ग्राम में, मैं अब बोलूंगा ये ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन है। अगर ये ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन है, इसी तरीके से एक और टर्म हमने डिस्कस किया ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास में हम कहेंगे कि किसी भी मॉलिक्यूल का जो मास है, मास ऑफ मॉलिक्यूल मैंने एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, दैट इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। And for example, if you have a molecule like CO2 and CO2 has a molecular mass which is 44, and when you are just going to write that 44 in a grams, that is called gram molecular mass। इसी तरीके से फार्मूला यूनिट है, फार्मूला यूनिट हम एक्सप्रेस करते होते हैं या राइट करते होते हैं किसी भी आयनिक कंपाउंड की रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो किसी भी कंपाउंड का जो भी आयनिक कंपाउंड है उसका जो फार्मूला मास है उसको अगर हम एक्सप्रेस कर देते हैं ग्राम में, हम कहेंगे ये ग्राम फार्मूला मास है। ये 3 टर्म्स हमारे पास आ गई। अब हम बात करते हैं मोल की। मोल की डेफिनेशन हमारे पास बनेगी कि मास ऑफ एन एटम, किसी भी एटम का मास, किसी भी मॉलिक्यूल का मास, किसी भी आयन का मास, किसी भी फार्मूला यूनिट का मास जब हम एक्सप्रेस कर दें इसमें ग्राम में, हम कहेंगे ये क्या है जी, 1 मोल है। मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन का मास हमने एक्सप्रेस कर दिया ग्राम में, हमने बोला ये ग्राम एटॉमिक मास है। अगर ये ग्राम एटॉमिक मास है तो ये 1 मोल है। ग्राम मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास में बेटा हमारे पास कंपाउंड है CO2 मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल का हमने मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स हैं उनके मास को हमने सम किया, तो सम करने के बाद उनको हमने एक्सप्रेस कर दिया किसमें, ग्राम में। तो हमने बोला ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास है। अगर ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास है तो हम कहेंगे ये 1 मोल है। क्योंकि हमने मोल के यानी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास को एक्सप्रेस कर दिया ग्राम में, हम कहेंगे ये 1 मोल है। इसी तरीके से हमारे पास ग्राम फार्मूला मास है, इसमें हमने एक एग्जांपल दी है। एक एग्जांपल में कंपाउंड NaCl के अंदर क्लोरीन का एटॉमिक मास है 35.5 और जो सोडियम है दैट इज 23। हमने उसका सम किया, दैट बिकम्स 58.5 ग्राम्स। इफ इट इज गोइंग टू बिकम दैट इज 58.5 ग्राम्स, हम कहेंगे ये दैट इज 1 मोल फार्मूला यूनिट। तो
अगर मैं इसको एक सीरीज में एग्जांपल डिस्कस करना चाहूँ कि एक मोल की सीरीज में चाहे आयन है, एटम है, मॉलिक्यूल है, फार्मूला यूनिट है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। गिविंग वन अनदर एग्जांपल, ये मिसाल के तौर पे आपके पास लाइक क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक, क्लोरीन एक गैस है, ये एटम है, इसका हमने मास लिया 35.5। अब हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया किसमें, ग्राम में। अगर ये ग्राम में एक्सप्रेस कर दिया तो ये 1 मोल एटम होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कार्बन है, एटॉमिक नंबर मास इसका है 12 को एक्सप्रेस कर दिया ग्राम में, हम कहेंगे ये 1 मोल एटम ऑफ कार्बन है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास है फर्ज करो H2O, हमने इसका मॉलिक्यूलर मास लिया दैट इज 18, एक्सप्रेस कर दिया ग्राम में। ये 2 मैंने एग्जांपल दिए हैं, ये किसकी, एटम की। अब मैं मॉलिक्यूल की एग्जांपल दे रहा हूं, तो ये 18 आ गया, लिख दिया ग्राम में। अगर ये ग्राम में एक्सप्रेस कर दिया, हमने बोला ये 1 मोल मॉलिक्यूल है। एक और हमारे पास एग्जांपल है लाइक KCl, पोटाशियम का एटॉमिक मास है 39, इसका है जी 35.5। इसको अगर हम ऐड कर दें तो ये हमारे पास बनेगा 74.5 ग्राम। अगर ये ग्राम में है तो हम इसको कहेंगे ये 1 मोल है। तो मोल की एक जस्ट इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन हमने डिस्कस की। इसके बाद हम एवोगाड्रोस नंबर और अदर जो डिटेल टॉपिक्स है, मोलर वॉल्यूम है, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।